हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर फैसल। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, पहले मैं सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बनाना चाहिए। इस बारे में भी मुझे लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए। और ये सब आपका प्यार है जो मुझे हमेशा से मिलता रहा है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी मिलता रहेगा और मुझे मोटिवेट करता रहेगा इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, जानकारी वगैरह वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे मेन बात पर आता हूँ, मेन मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, खाने पीने के मामले में हमारे यहाँ एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है। चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो हमारी मित्र मंडली हो, चाहे वो हमारे एस टच में रहने वाले लोग हों, और यहाँ तक कि कई बार ऐसे ऐसे लोग भी हमको एडवाइस दे देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और उसके परिणाम हमेशा अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। कई बार उसके परिणाम बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते हैं। क्योंकि देखिए, खाने पीने की जो नीड है, खाने पीने की ज़रूरत जो है, हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी अपने फिज़िक पर, हमारे अपने शरीर की संरचना पर, हमारे अपने शरीर की कार्य क्षमता पर। यदि हमारा शरीर सही कार्य कर रहा है तो हमें किसी भी चीज़ को खाने में अति करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ाना खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोगों के कहने से हम लोग कई बार अनावश्यक रूप से कुछ चीज़ों की अति कर देते हैं कि अगर फलाने व्यक्ति ने ये चीज़ बताई है कि भाई ये चीज़ बहुत फ़ायदे की है, तो हम अंधाधुंध उस चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे कई बार बहुत भयंकर होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि हमें वही चीज़ खानी है जो हमारे लिए सही है। अब इस चीज़ का हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है या कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है? तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इस बारे में हमें एक्सपर्ट्स से राय लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और जो इस तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं डाइटिशियन। ऐसे डॉक्टर्स जो हमें जानकारी देते हैं कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और या क्या खाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होगा, उनको हम कहते हैं डाइटिशियन। तो अब आप कहेंगे बहुत से लोग कि भाई क्या हम उनसे रोज़ाना पूछ पूछ के खाएं? तो मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि मैं रोज़ाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हम में से कि जो दूसरों के कहने से खाते पीते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपने पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे, बिल्कुल हेल्दी थे, स्वस्थ थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री थी, और वो सिर्फ दुबले पतले थे। अब दुबला पतला तो कोई भी हो सकता है, ये अपनी अपनी मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है कि इंसान दुबला होगा या मोटा होगा। जैसा उसका शरीर होगा, जिस तरह से उसके शरीर की मेटाबॉलिज्म होगी। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है शरीर में चयापचय की प्रक्रिया। शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तेज़ हो रही हैं या स्लो हो रही हैं। शरीर में जिन पदार्थों का निर्माण हो रहा है वो जल्दी हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। या सिंपल भाषा में मैं ये कह सकता हूँ कि शरीर किस तरह से अपने खाने को इस्तेमाल करता है, भोजन को इस्तेमाल करता है, ये सबका अलग अलग होता है। किसी का शरीर बहुत जल्दी बहुत सारे भोजन को इस्तेमाल कर लेता है, किसी का शरीर बहुत धीरे धीरे उस भोजन को इस्तेमाल कर पाता है। तो इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो क्या होता है कि हम क्या खाएं वो हमारे शरीर को लगेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म के ऊपर, ना कि किसी के कहने के ऊपर। अब हुआ ये कि वो पेशेंट बिल्कुल सही थे, और उनको किसी ने कह दिया, अरे भाई तुम तो बड़े दुबले पतले हो, मियाँ फलाना मेवा खाया करो। अब मैं मेवे का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ इस वजह से, वरना लोग ये कहना शुरू कर देंगे, अरे नहीं नहीं सर, ये तो मेवा बहुत फ़ायदा करता है, आप इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं किसी चीज़ के फ़ायदे से मना नहीं कर रहा। दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो फ़ायदे के लिए ही दिया है, मगर उसको नुकसान देने वाला कौन बनाता है? हम बनाते हैं अपनी गलतियों से। तो हुआ ये कि उन्होंने वो मेवा रात दिन सुबह शाम खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बस अब तो मुझे जो हेल्थ है वो यही मेवा देगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो आईसीयू में एडमिट हैं। उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है और उनको हार्ट डिजीज़ डेवलप हो गई है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे मुझसे कि जी हो सकता है उनको हार्ट डिजीज़ पहले से हो। बिल्कुल हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्ट डिजीज़ इतनी आगे न जाती जितनी वो मेवा खाने से हो गई, क्योंकि उस मेवे में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा था और ये बात उनको पता नहीं थी, और जिन्होंने उनको बताया था शायद उनको भी पता नहीं थी। इस वजह से हो सकता है वो चीज़ ट्रिगर हो गई हो उनकी। तो इसी वजह से मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों के कहने सुनने पर एतबार ना करें। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं भाई, मेरे तो परिवार में लोगों को बहुत तजुर्बा है इस चीज़ का, और मुझे एक साहब ने ऐसे-ऐसे बताया था, मैं तो ठीक हो गया, आप ऐसे कैसे कह रहे हो?
उन्होंने मुझे फलानी चीज़ बताई थी कि तुम ऐसे ऐसे खाओ और तुम्हारी ये समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक हो गई। तो देखिए, मैं ये मानता हूँ ऐसा हो सकता है, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोगों के साथ। तजुर्बे की अपनी अहमियत है, मैं तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन तजुर्बा हर एक पर फिट बैठे ये ज़रूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंट दूसरों करने के लिए दूसरों का शरीर नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो खुद अपने शरीर पे कीजिए ना, दूसरों के शरीर को क्यों आप बेकार करते हो? लोगों से तो मैं यही कहूँगा। क्योंकि आपकी क्या ज़रूरत है ये दूसरे इंसान को नहीं पता, ये सिर्फ़ आप जान सकते हैं, या आपके बताने से, आपकी दिनचर्या के बताने से आपका डायटीशियन आपको सही सलाह दे सकता है कि आप क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। इस वजह से जब भी आपको कोई चीज़ कोई बताए, आप एक बार डायटीशियन को ज़रूर कंसल्ट करें और उससे पूछें कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई आदमी किसी आदमी का थोड़ा फेस पीला है किसी वजह से, कह देंगे अरे भाई आपको तो एनीमिया है, खून की कमी है आप में, बिना खून टेस्ट कराए। मैं ये मानता हूँ कि हाँ, बिना खून टेस्ट कराए भी एनीमिया का पता किया जा सकता है, आँखों से डॉक्टर्स भी पता करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की एक्सेस में बता देना या किसी को बेवजह एकदम से बता देना, बताने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि भाई आप एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए, अगर आपको खून की कमी लग रही है मुझे, अगर आपको लगती है तो फिर आप एप्पल खाना स्टार्ट कर दीजिए, या ऐसे फ्रूट्स आप लीजिए जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अब किसी को ये पता नहीं है कि किसी को डायबिटीज़ है और उसने उसको कह दिया कि भाई आप जो है ना चीनी की मात्रा ज़्यादा खाइए भाई, या आप ये कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है या कोई भी चीज़ है उसको आप चीनी में पका के खाइए। तो अब उसे क्या पता कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, और आपने चीनी में पका के खा लिया, तो सोचो आपकी क्या हालत होगी। तो इसी वजह से लोगों के कहने से खाना-पीना या किसी चीज़ को एकदम से खाना-पीना स्टार्ट कर देना या किसी को बंद कर देना, मैं इसमें समझदारी नहीं समझता। बंद करने के बाद भी सुन लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को डरा देते हैं। सपोज़ मैं एक पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको कह रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं, "अरे! भुट्टा, भुट्टा मत खाना भई, पेट में दर्द हो जाता है।" अब क्या होगा? कोई आदमी अगर पहली बार भुट्टा खाना चाह रहा होगा, तो वो डर जाएगा। कोई बच्चा है, वो पहली बार भुट्टा खाना चाह रहा है, वो सुन के डर जाएगा, "अरे! नहीं भई, मैं भुट्टा नहीं खाऊँगा, पेट में दर्द हो जाएगा भई मेरे तो।" तो क्या हो इससे क्या होता है, कई बार एक अच्छी चीज़ खाने से हमारी जनरेशन्स या हमारे साथी वंचित रह जाते हैं, जो चीज़ उनको खाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दूसरों के कहने सुनने से ज़्यादा आप एक्सपर्ट्स की राय पर यकीन कीजिए। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप एक्सपर्ट्स से मिलिए। मैं एक्सपीरियंस से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस आप पर भी सही लागू होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इस वजह से अपने खाने-पीने का खुद ध्यान रखिए। जैसी आपकी लाइफ़स्टाइल है उसके हिसाब से खाइए, तो आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।